जिन्ने मियां बदले गद्दार बदले, गपरू ना सिंपल विचार बदले। अस्सलाम वालेकुम, सीनियर लीडर है। तो आज शहजाद भुट्टो के रिलेटेड कुछ बात करने जा रही हूँ। काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनके साथ जो ज्वाइन थे उनके भी क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं ज्वाइन उनके भी क्लियर हो जाएगी। मेटाफोर्स और फोर्थ स्टेज के बारे में है। मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, लास्ट में ज़रूर देखिएगा। कहते हैं ना, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। इज़्ज़त कमाने में शहजाद भुट्टो ने 1 साल लगा दिया था फोर्थ स्टेज में, और कहते हैं ना ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से मिलती है। मेटाफोर्स में गया, खुद गद्दारी करके गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ उसको जलालत हो रही है उसको भी पता है बहुत अच्छी तरह, सारी आवाम को पता है, हम सबको पता है। कमेंट्स उसने ऑफ कर दिए हुए हैं। इतने लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो तो उसकी अपनी टीम के हैं ना, कुछ मेंबर्स, वो भी हर जगह उसको इतना जलील किया जा रहा है। कहते हैं ना, रिएक्ट करे तो बात बहुत बढ़ जाती है। ये बात पे रिएक्ट कर रहा है। अगर ये चला भी गया है मेटाफोर्स में, रिएक्ट करना बंद कर दे। लोग बोलते हैं, बोलने दे, अपने काम से काम रखे, बट नहीं, उसने रिएक्ट करके अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। तो आगे वाले थोड़ी सी क्लिप्स देखिएगा। मेटाफोर्स और फोर्थ स्टेज का फ्यूचर, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई आपने किस लिए छोड़ा, मेटाफोर्स के अंदर क्या फ्यूचर है और फोर्थ स्टेज का क्या फ्यूचर है, इन दोनों के अंदर इनका फ्यूचर बताएं। तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। ये जो क्वेश्चन आपने किया ये आपको करना भी चाहिए कि सर आपने मेटाफोर्स के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो आपने मेटाफोर्स को छोड़ा और फोर्थ स्टेज को चूज किया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ जी, तो समझ रहे हो गाइस। आया था मेटाफोर्स के बारे में वाह करवाने, प्रमोशन कराने, फिर भी फोर्थ स्टेज का इसके मुंह से निकले। दोबारा से इसकी लाइन सुने, मेटाफोर्स को क्यों छोड़ा, फोर्थ स्टेज को क्यों ज्वाइन किया, मतलब कुछ भी। कि मेटाफोर्स के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो फोर्थ स्टेज के अंदर कभी नहीं आ सकती। जो मेटाफोर्स दे रहा है वो आपको फोर्थ स्टेज कभी नहीं दे सकता। उसमें आपको मैक्स स्कोर का बहाना दिया गया है, जैसे कि लास्ट टाइम एक्स स्कोर आया था। एक्स स्कोर ने क्या किया, एक दफा बस सबको पैसे दे दिए, उसके बाद हमने एक्स स्कोर से कुछ भी नहीं कमाया। अभी तक मेरी इनकम देखिए, एक्स स्कोर से कभी मुझे आपने देखा कि इनकम आ रही है, नहीं आ रही। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो इसी तरीके से मैक्स स्कोर भी होगा। आप लोग पैसे अपने लगा लेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो ये देखिए, इसकी आईडी है, बीएनबी में एंडिंग आई है इसको, और मैक्स स्कोर की एक्टिव करके बैठा हुआ है 22.58 बीएनबी, जो कि कह रहा था डिजिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। मैक्स स्कोर तो फजूल है, मैक्स स्कोर से अर्निंग नहीं आती है। देखें, ये खुद इतना करके बैठा है। वेरी चॉक ब्रो, वेरी चॉक। सो बेहतर है कि वो जो पैसे आप वहां पे लगा रहे हैं वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें, डिजिटल चीजों में इन्वेस्ट करें, जैसे प्रोडक्ट आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आपको मंथली फिक्स पेमेंट भी मिलती है। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। अच्छा जी, तो कुछ लोग बातें शातें काफी कर रहे हैं कि मैक्स स्कोर के अंदर स्लॉट ओपन ना करना। तो यार, तुम्हारे बाप ने यहाँ पे टीम बनाई थी जो तुम लोग बातें करते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं यार चुप हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुम जो मर्जी बोलते रहो। टीम मेरी मेहनत है 1.5 साल की। नहीं चलो, तुम लोगों से तो कोई फायदा नहीं मिला, तुम लोगों से तो वफा नहीं मिली, लेकिन बिजनेस तो वफा करेगा ना। बिजनेस के यही तो फायदे होते हैं कि लोग वफा नहीं भी करते लेकिन बिजनेस जरूर वफा करता है। हाँ। तो इसकी जुबान चेक करें सरा, जिस अवाम ने उसको इधर से इधर तक पहुंचाया है उसी अवाम के बारे में गलत बोल रहा है। देखिए, यहाँ हम लोगों ने इसको इतना ऊपर तक लेके गए हैं, उसी अवाम के बारे में कह रहे हैं तुम लोगों के बाप ने पैसे दिए हैं, तुम लोगों के बाप ने बिजनेस स्टार्ट करके दिया है, तुम लोगों के बाप ने टीम बनाई है। हमारे बाप ने नहीं तुम्हें टीम बना के दी, हमने भी मेहनत करके इधर बनाई है, लेकिन तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं की। जिन लोगों के बारे में कहना ना, गद्दारी तो नहीं ना की, बिजनेस गद्दारी नहीं करता, तो वाकई बिजनेस गद्दारी नहीं करता। तुम गद्दारी करके गए हो बिजनेस के साथ। पर ये गद्दारी वाली बात है, इसने बहुत सही किया, 100% सही किया, और इसी पे सूट करती है कि गद्दारी लोग वफादार नहीं होते, बिजनेस वफादार होता है। वाकई ये फोर्थ स्टेज में वर्क नहीं कर रहा, फिर भी फोर्थ स्टेज के साथ वफादार है। इनकम इसको जाती रहती है, ये वर्किंग करे ना करे। बीएनबी की बात करें, मैक्स स्कोर से नहीं जाती। पिछली वीडियो में बोल रहा था मैक्स स्कोर तो फजूल है, लॉन्च ना करना, और अब एक्टिव ही ना करना अब मैक्स स्कोर, और अब खुद ही करके बैठा है। गद्दार तो ये है, दोगला तो ये है, 2 ज़ुबानें हैं, 2 ज़ुबानें लोगों की। तो मुझे तो लगता है 2 नहीं 3 4, मतलब वक्त के साथ साथ गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। और एक और बात, मैक्स स्कोर खुद एक्टिव करके बैठ गया क्योंकि इसको तो इनकम चाहिए, गद्दारी तो करनी है। और अवाम के बारे में गलत बोल रहे हैं, अवाम के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तुम लोगों के बाप पैसे देते हैं, तुम लोगों को मतलब इसको इतनी नहीं इज्जत रास के, इतनी इज्जत जो इसने इन्हीं से कमाई है, ये लोग इसको इतना आसमानों तक रखते थे कि चलो यार ये वर्किंग कर रहा है, अच्छा बंदा है, वर्किंग कर रहा है, तो ये लालची बंदा है, ठीक है। मैक्स स्कोर
फिर भी एक्टिव कर ली, ना करता ना, इतना ही वफादार होता किसी बिजनेस के साथ, ना करता एक्टिव। हम जो मर्जी करें, हम करें ना करें, तुम लोग इस चीज़ के कुछ नहीं लगते, बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है ना। जो हमारा दिल करेगा करेंगे। अगर तुम्हारे बाप दादा ने टीम बनाई थी तो फिर तो हम नहीं करेंगे। फिर तो बोल दो कि हाँ भाई शहजाद भाई ये हमारे बाप दादा ने टीम बनाई थी या हमारे अब्बू ने बनाई थी, तो फिर तो मैं एग्री हूँ कि चलो ठीक है जी। तो गाइस, तो कुछ से क्लिप्स ये ही मैंने दिखाने थे। मैंने कभी रिएक्ट नहीं था करना, इसकी इन हरकतों की वजह से, इसकी इन बातों की वजह से मुझे रिएक्ट करना पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत मैस क्रिएट हो रहा था। ये हरकतें ना करता, किसी और में प्लेटफॉर्म चले, अमेजोन कर लेता, ट्रेडिंग कर लेता, कोई इशू नहीं था। लेकिन मुझे मसला, आवाम को मसला है कि एक प्लेटफॉर्म की तरह दूसरे प्लेटफॉर्म सेम प्लेटफॉर्म है, एक जैसे हैं तकरीबन, कुछ चीज़ें चेंज है। इसने वही ज्वाइन किया है, कोई और कर लेता, ठीक है। एक जैसा प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन किया? मेटाफोर्स में लालच के पीछे गया, मेटाफोर्स में ना जाता। फोर्सेज, जो फोर्सेज वालों को भी कंफ्यूज कर गया, मेटाफोर्स वालों को भी कंफ्यूज कर गया, खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार गया, खुद ही जिल्लत कमा रहा है। पहले इज्जत कमा रहा था ना, अब जिल्लत कमा रहा है, तो इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही हुई। कमेंट साफ रखे, बहुत अच्छी बात है, वेल डन वेल डन। हाँ सच्ची, जाते जाते एक और बात कि ये कह रहा था कि गेम लॉन्च हो रही है, गेम हराम है, इसलिए मैंने फोर्सेज को छोड़ा। अभी तक गेम लॉन्च नहीं हुई, गेम लॉन्च होती तब छोड़ देता फोर्सेज को, ज़्यादा ही इसके मसला था। और फिर दो ज़ुबानें यहाँ भी आए। एक दफ़ा उसी दिन मैसेज पे ना अपने स्टेटस पे लगा के कहता है मैं एक टाइम पे मेटाफोर्स की ट्रेनिंग दूंगा, एक टाइम पे मैं फोर्सेज की दिया करूँगा। साथ ही जब लोगों ने इसको जलील करना शुरू किया, अपनी यूट्यूब पर वीडियो लगा दीजिए मैं इस वजह से फोर्सेज को छोड़ा है। मतलब इसकी दो ज़ुबानें, एक तरफ कहता है मैं ट्रेनिंग तो दिया करूंगा, और दूसरी तरफ जब इसे लगा कि ओहो लोग तो और जलील कर रहे हैं मुझे, तो साथ ही वीडियो लगा दी जी गेम आ रही है वो तो हराम है, मैं तो इसलिए फोर्सेज को छोड़ रहा हूँ। और कितना गद्दार इंसान है। तो गाइस, कुछ यही क्लिप्स आप तक पहुंचाने थे, कुछ डाउट क्लियर करने थे।